ओके, तो अब हम देखने वाले हैं हैज़र रिलेशन। और हैज़र रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। पुराना अभी जो ये हम पढ़ रहे थे इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर, जहाँ पे हमने इनकैप्सुलेशन डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने गेटर सेटर डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें देखो। वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसके बाद में समझ में आएगा हैज़र रिलेशन। तो ये वीडियो में हम समझेंगे हैज़र रिलेशन क्या होता है, कैसे एक क्लास दूसरे क्लास को एज अ डेटा टाइप यूज कर सकती है, दैट थिंग इज कॉल्ड हैज़र रिलेशन। बट उसको पूरे डिटेल में विद कोड एग्जाम्पल आराम आराम से समझेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो हैज़र रिलेशन क्या होता है, फटाफट सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे, चीज़ें थोड़ी सी चलेगी तेज। ठीक है, एंड सपोज दिस इज द एड्रेस क्लास, राइट, दिस इज द एड्रेस क्लास। अब मुझसे किसी ने बोला कि आपका जो एड्रेस है इसमें आप ले रहे हो इंदौर, देन आप ले रहे हो पिन कोड 465227 वॉट एवर पिन कोड इज, एंड आप ले रहे हो एमपी। ठीक है, तीन चीज़ें आपको लेना जरूरी है। तीन चीज़ें आपको यूजर से लेना जरूरी है कि सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, एंड स्टेट क्या है, राइट। ये एड्रेस एक क्लास कोई बनी हुई है, ठीक है, सॉरी एड्रेस को एक वेरिएबल बना हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, तीनों चीज़ें ले लेंगे। एंड फिर इन तीनों चीज़ों का डेटाबेस में अलग अलग जाके सेव करना है। एंड अलग अलग जाके सेव करने के लिए सपोज मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद में इन तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग सेव भी कर पा रहा हूँ। बट किसी स्टूडेंट ने आगे लिख दिया डेटा, किसी स्टूडेंट ने पीछे लिख दिया, तो मेरे पास एक तो बेवजह की एक मेहनत हो गई है ना, मुझे इसको स्प्लिट करके अलग से डेटाबेस में सेव करना। तो क्यों ना मैं इस एड्रेस को एज ए ऑब्जेक्ट ही सामने वाले से ले लूँ। एंड ऑब्जेक्ट जब वो दे रहा होगा तो स्ट्रिंग इंदौर, स्ट्रिंग पिन कोड, स्ट्रिंग एमपी वो दे, और उससे मेरा जो है डेटा अलग अलग डिस्टिंग्विश डेटा मेरे पास आए। और ना कि मैं एक डेटा स्ट्रिंग लेने की बजाय एक एड्रेस डेटा सामने वाले से लूँ। तो दिस इज यू कैन से जन्म ऑफ हैज़र रिलेशन। कि एक क्लास को हैज़र रिलेशन की जरूरत क्या पड़ गई, जब एक क्लास दूसरी क्लास को एज अ डेटा टाइप एक्सेस करती है तो वी कैन से दैट क्लास हैज अ रिलेशनशिप विद अनदर क्लास। क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका स्टूडेंट था, ये एड्रेस ले रहा था स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो कि इसको तीन चीज़ें स्टोर करवानी है स्ट्रिंग में। कैसे, कि आप इंदौर दो, पिन कोड दो, एमपी दो। समझ में आ रही चीज़ें, डू थम्स अप यदि चीज़ें मेरी क्लियर हो रही है तो। ठीक है, अब आगे देखो। तो वो तीन चीज़ें मेरे पास आ गई, मैं बोला ठीक है, हम तीनों चीज़ें लिख देंगे। बट किसी बच्चे ने एमपी आगे लिख दिया, पिन कोड पीछे लिख दिया, एंड फिर वो सब प्रॉब्लम होने लगी। फिर मुझे एड्रेस की अपनी प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो समझो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का हल क्या है, यू कैन क्रिएट अनदर क्लास, यू कैन क्रिएट अ एड्रेस क्लास। मैंने क्या किया, फिर एड्रेस ऐसे लेने के बजाय यूजर से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेना चालू किया। कि आप एड्रेस जब फिल कर रहे हो तो एड्रेस में भी तीन चार चीज़ें बना दी मैंने बना दिया पिन कोड, गली नंबर ये है, घर का नंबर ये है, एंड मैंने उसमें बना दिया कि स्टेट ये है, एंड बच्चे का सिटी ये है, राइट, एंड होम एड्रेस ये, सारी चीज़ें मैंने उसमें अलग अलग मेंशन कर दी। वो सारी चीज़ें उस स्टूडेंट से एसोसिएट हो जाएगी। कैसे, देखो इधर, कैसे, कि एक एड्रेस है, एक एड्रेस में मैंने फटाफट से इसको बीन बनाया, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम या फिर सिटी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग पिन कोड। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी तेज चलेंगी, तो प्लीज़ बी फोकस, जितना भी फोकस लेके आ सकते हो जुटाओ सारा फोकस। एंड टेक दिस प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, राइट, and inside state this is the java bean again, so I need to do the same again। गया source पर, गेटर सेटर पर, select all, सारे गेटर सेटर बना लिए। क्यों बना लिए, क्योंकि ये सब प्राइवेट है, राइट। देन कंस्ट्रक्टर पर गया, सोर्स कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये बना लिया मैंने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट, ये रहा इसका पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट बनाना है तो इसी को बना लो डिफ़ॉल्ट। जहाँ पे पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर आता है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट आता ही है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, तो लास्ट वीडियो में भी मैंने समझा के रखा है
एंड आप यदि लास्ट क्लास में तो फिर कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास में थे तो फिर कोई देखने की ज़रूरत नहीं, नोट्स देखो, ठीक है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हो गया हमारे गेटा सेटर। और इतना बनाने के बाद में आई नीड टू क्रिएट अ टू स्ट्रिंग मेथड ऑल्सो। ये बन गई मेरी टू स्ट्रिंग मेथड। जो अभी हाल ही किया था वो सबका रिवीजन फिर से हो गया। कहाँ गई टू स्ट्रिंग मेथड? ये रही टू स्ट्रिंग मेथड। दिस इज माई टू स्ट्रिंग मेथड अगेन। So this is my address, right? So what was I doing initially? So let me create another student or another employee ताकि ये सब आपका फ्लो ख़राब ना हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज़ माई एम्प्लॉय एंड दिस एम्प्लॉय डू हैव अगेन सेम थिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम या फिर emp नेम प्राइवेट स्ट्रिंग emp। एक तो नेम हो गया बच्चे का, एक एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, राइट, प्राइवेट स्ट्रिंग या फिर प्राइवेट एड्रेस, ATTRESS एड्रेस, emp एड्रेस, राइट। एंड दिस डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटल है, वो नेमिंग कन्वेंशन एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है इस पर कंट्रोल करके क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एड्रेस क्लास ओपन हो जाएगी। आपने क्या किया, एक क्लास एम्प्लॉय में दूसरा क्लास एड्रेस को एज अ डेटा टाइप बना दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक मतलब अच्छे लेवल की चीज़ है कि ठीक है, आप हैज़र रिलेशन भी धीरे धीरे सीख रहे हो, ठीक है। तो यस एंड अगेन सेम रेस्ट थिंग विल बी सेम, वही सब गेटा सेटर बना लो, फिर से गेटा सेटर बना लो, फिर से कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इफ़ यू गाइज आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस विथ मी, so you what you can do, you can check a video also and you can practice through that video। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो पे भी मिल जाएगी जो हमने लास्ट में पढ़ा है। पहला तो ये फ़ायदा आपका हुआ। दूसरा फ़ायदा कि यदि क्लास में सब कुछ समझ में आ गया तो फिर वीडियो मत देखो, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप एक काम करो, गिटहब पे कोड अपलोड कर दिया है मैंने, वो जाके देख लो, है ना। तो ये भी एक चीज़ हो गई। देखो अभी मैंने क्या क्या करा, फटाफट देखो। गेटर सेटर बना लिए, बढ़िया। ट्विस्टिंग बना लिया, बढ़िया। कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब कंस्ट्रक्टर बनाया है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बना लिया एंड सेव, ठीक है। अब क्या किया, डेमो 21 में गए। चलो डेमो 21 में क्या करा, सबसे पहले एक एम्प्लॉय क्रिएट करने की कोशिश करी। समझ में तो नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फास्ट चल रही चीज़ें। समझ में आ रहा है क्या गाइस? ये चीज़ें क्लियर हो रही है या फिर सब कुछ ऊपर से जा रहा है? मानस तो बोल रहा है कि नहीं, अनुष्का बोल रहे है नहीं, अनुष्का बोल रही है नहीं। ओके 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 ओके। चलो फटाफट देखो, फिर अब आराम आराम से पढ़ते हैं। कुछ नहीं किया है, ध्यान से समझो। एड्रेस है, क्या करा, क्लास बनाई हुई तो वही से सब कुछ, प्राइवेट सिटी स्टेट पिन कोड बना लिया, ठीक है। दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, डेटा सेटअप बना लिया, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, वही तो है सब कुछ। दिस इज एड्रेस बिन, दिस इज एड्रेस बिन, ये एक एड्रेस बिन हो गई, राइट। एड्रेस बिन हो गई, समझ में आ रही चीज़ है। और फिर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। ये क्या है, ये एम्प्लॉय है, ये क्या है, एम्प्लॉय। और वो एम्प्लॉय भी एक क्लास ही है नॉर्मल, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि भैया ये एम्प्लॉय है तो इसके इसी में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल क्लास है। वो स्ट्रिंग एड्रेस लेने के बजाय उसने एड्रेस टाइप का एड्रेस डेटा ले लिया। और फिर वही है सिंपल, आपको यदि एम्प्लॉय को सेट एड्रेस करना है तो एड्रेस टाइप का डेटा टाइप देना पड़ेगा। किस टाइप का, एड्रेस टाइप का। पहले आप किस टाइप का दे रहे थे, स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे किस टाइप का दे रहे हो, स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे नंबर दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। ये वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, एड्रेस टाइप का डेटा टाइप देना पड़ेगा। थोड़ी हो रही है चीज़ें क्लियर अभी? हम्म। और फिर क्या होगा, आपको एड्रेस प्रिंट करवाना है तो गेट एड्रेस में ये एम्प्लॉय एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। बस ये है सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल है ये। बट वो आफ्टर प्रैक्टिस ये बोल सकते हो, ठीक है।
फिर क्या करा मैंने, ध्यान से समझना। डेमो के अंदर गया, डेमो में जाकर क्या करा, एक एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय बनाया ई वन बना लिया, न्यू एम्प्लॉय जो कि हर बार कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एक नया एम्प्लॉय बनाया, बढ़िया करा। एम्प्लॉय को क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय को चाहिए सेट एड्रेस, तो ये तो अभी हमारे पास है नहीं, इसको रोक देते हैं। एम्प्लॉय को हमारे पास चाहिए सेट डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट है हमारा आईटी का, ठीक है। फिर क्या चाहिए, एम्प्लॉय डॉट सेट नेम, इसका जो नेम है वो है हमारा राहुल, राहुल, ओके। एंड एड्रेस नल क्यों है, क्योंकि एड्रेस का, देखो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सेट एम्प्लॉय एड्रेस, चलते हैं इस मेथड पे, ओपन इम्प्लीमेंटेशन। सेट एम्प्लॉय एड्रेस नीड्स एड्रेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लो सिर्फ, एड्रेस एडीडी इज इक्वल्स टू न्यू एड्रेस, ये बना लिया। सब तो आसान है, एडीडी में चीज़ें सेट करते जाओ आप, सिटी इंदौर, INDORE इंदौर, ठीक है। एडीडी डॉट सेट पिन कोड, पिन कोड में आपने चीज़ें ये लिख दी, ठीक है। एंड एडीडी डॉट सेट स्टेट, ठीक है। एंड स्टेट में आपने लिख दिया MP, तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, वो एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट है बस, ठीक है। और ये यहाँ से सेट एम्प्लॉय एड्रेस कर रहे थे, यहाँ पे उठा के यहाँ पर रख दो। तो एम्प्लॉय के अंदर आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट दे रहे थे, अभी कुछ नहीं, एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट दे रहे हो जो कि इतनी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं, दैट्स इट। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या थोड़ा थोड़ा टफ लग रही है जावा? अच्छा, कितने लोग हैं जिसको जावा अब समझ में आ रहा है, क्या थोड़ी डेप्थनेस तो है इसके अंदर? आर यू गाइस एग्री विथ मी और नॉट? कि वैसा उतना हलवा केस नहीं है ये, ठीक है। चलो बढ़िया है। Two thumbs up for one thing that all you guys are getting. All you guys are very lucky that you all guys are getting this quality education free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाना, और जो भी इतनी पंक्चुअलिटी के साथ सेम टाइम पे क्लास स्टार्ट हो रही है, सेम कोड जा रहा है, लेक्चर भी मिल जा रहे हैं, सो फॉर दैट ओनली यू नीड टू डू थम्स अप, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। So yes, those who are asking my phone pay number, so my phone pay number is same as my WhatsApp number is. चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द एम्प्लॉय, एंड इनसाइड द एम्प्लॉय वी आर सेटिंग द एड्रेस, यस, एंड दिस इज द एड्रेस, दिस इज द IT, अगेन डिपार्टमेंट राहुल, और ये सेट वेट हो गया, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस प्रिंट कर देना है एम्प्लॉय 1 को, ओके। And when you will print an employee, you will see the beauty of this as a relation, कि एम्प्लॉय आ गया राहुल IT, और फिर एम्प्लॉय एड्रेस में देयर इज ए प्रॉपर एड्रेस ऑब्जेक्ट, कि एड्रेस सिटी, पिन कोड, स्टेट, ओके। So this is the beauty of this has a relation, and yes, this is the case of has a relation. अभी इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। बट यही है ओवरऑल हैज़ अ रिलेशन। अगर समझ में नहीं आया तो बोलो, एक बार और पूरा गो थ्रू करवा देता हूँ। आ रही चीज़ें क्लियर हो रही है? देखो फटाफट समझो, देखो क्या किया है इसमें हमने, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक एड्रेस का क्लास देखो पहले तो, ये बन गया बढ़िया, सिटी स्टेट पिन कोड, ठीक है, 3 चीज़ें वेरिएबल हो गई। अच्छा, फिर ये गेटर सेट, मतलब ये एग्जैक्ट जावा बीन है, ठीक है, एग्जैक्ट जावा बीन है। फिर ये गेट सेट सिटी, ये टू स्ट्रिंग मेथड हो गया, ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब समझो, एम्प्लॉय के अंदर जब भी आपको एड्रेस फिट करना है ना, तो एड्रेस का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एड्रेस का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा।
एड्रेस का ऑब्जेक्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाओ। ये बना लिया एड्रेस का ऑब्जेक्ट, एडीडी में चीज़ें सेट कर दी। ठीक है, अब मान लो किसी ने आपसे बोला कि ये इवन है विदाउट चेंजिंग एड्रेस, एड्रेस में मत जाओ, नहीं बोला इवन एड्रेस है, बढ़िया। उसने बोला इंदौर में ये जो पिन कोड है ये गलत डला है, चेंज कर दो, चेंज कर दो पिन कोड। ऊपर चेंज नहीं करना है, एड्रेस के ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करना है, तो कैसे करोगे, इवन डॉट गेट एड्रेस, एड्रेस गेट किया। ये क्या लिखा है, एड्रेस का ऑब्जेक्ट, एड्रेस का ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये था। ये क्या है, एड्रेस का ऑब्जेक्ट। ये एड्रेस का ऑब्जेक्ट कैसे है भाई, गेट एम्प्लॉय एड्रेस, देखो ना आप यहाँ पर, गेट एम्प्लॉय एड्रेस क्या करता है, एड्रेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये चेनिंग एक समझना पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी एक्चुअली। फिर एड्रेस के एम्प्लॉय में सेट कर दो, क्या सेट करना है, पिन कोड। पिन कोड पहले क्या था, जो भी था, अभी बदल देते हैं इसको। ठीक है, ये बदल दिया, सेट हो गया। विदाउट चेंजिंग एड्रेस ऑब्जेक्ट वी आर चेंजिंग इट दिस 798 टू दिस 4566, इसको इसमें चेंज कर दिया है। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हैज अ रिलेशन, हम उस ऑब्जेक्ट से, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो यस आई विल पुश एंटायर कोड टू यू एंड आई होप आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही है, एंड प्लीज़ गो एंड चेक कोड। गाइस चीज़ें क्लियर हो रही है या फिर बस चल रही है क्लास, मैं बोल देता हूँ ज्वाइन कर लो तो ज्वाइन कर रहे हो। देयर इज अ बॉम्बार्डिंग ऑफ थम्स अप्स, एक मिनट रुको। तो आज के लिए इतना ही, हैज़र रिलेशन अभी तक हमने अच्छे से पढ़ा। इस हैज़र रिलेशन के बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। आई होप आपको हैज़र रिलेशन अच्छे समझ में आया, कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए, एंड आई होप चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई वगैरह करोगे तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।